हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज फिर लेकर आया हूं गुणनखंड से संबंधित सवाल। यानी हम गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, तो आगे नए नए गुणनखंड आते हैं तो उनके हम कैसे करते हैं या उसका कॉमन लेते हैं तो वो सवाल किस प्रकार से करते हैं, आज की वीडियो में देखेंगे। बने रहिए हमारे अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज पर। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगली वीडियो आपको देखने के लिए जल्दी से जल्दी मिल सके। तो देखते हैं आज की वीडियो में, यानी गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, उसका तरीका क्या है, आइए देखते हैं। पहला सवाल है, दो एक्स की घात 3 प्लस 10x, यहाँ घात 2 है और ये माइनस का 28x। इस प्रकार का आपका व्यंजक, इसके गुणनखंड हम किस प्रकार से करेंगे उसको यहाँ ध्यान से देखना है। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था तो उसमें सवाल कुछ अलग तरह से थे, इसमें दूसरी तरह से हैं। तो उसमें हम कैसे करेंगे देखते हैं। जो परीक्षा में भी आते हैं इस तरह के, जो आपके जो परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें आते हैं। तो उसमें हम यहाँ ध्यान दीजिए, 2x की घात 3 प्लस 10x की घात 2 माइनस 28x लिखा हुआ है। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो हमें इसमें देखना क्या है, सबसे पहले उसको यहाँ ध्यान से देखिए। x की घात 3, x की घात 2, यहाँ x की घात 1 है, यानी x तीनों पदों में है। तो यहां से हम इसको कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन लेंगे हम। जो चीज यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसको हम बाहर निकालेंगे, उसको कॉमन कहते हैं। फिर जैसे x की घात 3 है, 2 है, यहाँ x है, तो यानी x जो हम यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं और यहां से भी ले सकते हैं। तो ऐसे क्या करना है, हम पहले x लेंगे बाहर, ये कॉमन के रूप में आ जाता है। जो उभयनिष्ठ यानी मुख्य चीज जो जहां जहां होती है उसको बाहर इस तरह से हम लेते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 28 है। हम इसमें से भी कॉमन क्या ले सकते हैं उसको देखना है। जैसे 2 है, 10 और 28, इन तीनों में क्या चीज ऐसी है जो हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। या दूसरे रूप में देख सकते हैं हम, 2 का, 10 का और 28 का में से क्या हो सकता है। हमने पहले भी ऐसे में से की आपको समझाया था, वीडियो बनाई थी, उसमें देखा था आपने। तो यहां पर में से क्या हो सकता है, वह बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, ऐसी क्या हो सकती है। तो यहाँ 2 ऐसा है कि 2 से 2 भी विभाजित कट जाएगा, 10 भी कटेगा और 28 भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम इसके साथ यहाँ 2 भी लेंगे। कितना लेंगे, 2। तो इसका मतलब इसमें से जो कॉमन हुआ, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी 2x, और उस कॉमन को हम बाहर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं या व्यंजक से। अब क्या करना है, जब 2x बाहर आ गया तो हमने क्या किया, इस 2x से आप इसे भाग करेंगे। 2 से 2 को भाग किया, 1 आ गया, यानी 2 से 2 पूरा कट गया। और ये x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है और भाग में घात घटती है, ये बताया था। तो यहाँ घटा दीजिए। तो 2x की घात 3 में से ये घात घटेगी तो क्या बचेगा, x की घात 2। यहाँ प्लस है तो ये प्लस बचेगा और ये 2x है, 2x से इसे भाग करेंगे तो 2 से 10 को भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, कितना आ गया, यहाँ 5 आ गया। और x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो x की घात घटेगी तो यहाँ x बचेगा और ये माइनस। अब 2 से 28 को भाग कीजिए तो ये 14 आ जाएगा और x बराबर हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसी तरह से 14 रहेगा, यहाँ x पूरा हो गया। अब आगे क्या करना है, इसमें देखना है हमें, ये कुछ नहीं, ये 2x है और यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। अब हम इस व्यंजक में देखेंगे, x की घात 2 प्लस 5x माइनस 14, इसको हल करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे x की घात 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 होता है, यानी 1x, ये दिखाई नहीं देता। तो आप मान लीजिए, अगर आपको 1 की आवश्यकता है तो आप इसे 1 मान सकते हैं कि 1x की घात 2 है, ये आपको ध्यान रहेगा। अब हमें क्या करना है, 14 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो 5 प्लस का आना चाहिए। यहां पर कितना आना चाहिए, प्लस का 5। कैसे आएगा, इसके 14 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, हमें 2 भाग करने हैं। तो क्या हो सकते हैं, 7 और 2, 7 दूनी 14 क्या होता है, 7 दूनी 14 होता है।
और 7 दूनी 14, तो 5 कैसे आएगा प्लस का, ये भी ध्यान देना है कि 5 आएगा तो चिन्ह कैसे लगेगा, 5 प्लस का है तो बड़ी संख्या प्लस की होगी और छोटी संख्या माइनस की होगी। यहां देखिए ध्यान से, बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की, 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और दोनों की गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और माइनस का 14 आ जाता है, प्लस माइनस की गुणा करते 14 आ गया, तो हमारे गुणनखंड क्या हुए, सही हो गए। अब क्या आ जाएगा, यहाँ इस 7 को x के साथ रखेंगे और इसको भी x के साथ रखेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, x की घात 2 प्लस 7x और माइनस का 2x और माइनस 14, यानी इन दोनों को हम इस वाले x के साथ रखेंगे दो जगह इस तरह से, यानी 7 को भी और 2 को भी, दोनों आ गए। अब इससे आगे देखिए क्या करना है, ये 2x रहेगा, यहां ध्यान दीजिए, अब यहां फिर हमें इसमें क्या करना है, इसमें 4, ये देखिए 4 पद हो गए, 1 2 3 4, जब 4 पद हो गए तो हम फिर इसके क्या लेंगे, कॉमन फिर यहां लिया जाएगा, तो आप इस तरह से ब्रैकेट लगा दीजिए, और इन दोनों में क्या मुख्य चीज है, दोनों में क्या हो सकता है, यहाँ x कितनी बार है, 2 बार है, जैसे x गुणा x होता है, यानी x की घात 2 बराबर, इसका मतलब होता है x गुणा x, ये x 2 बार है, बात समझ में आई। और दोनों में से एक x हमने ये लिया और दूसरा आ जाएगा यहाँ, ये इसमें से दोनों में से आ गया कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 2x थे, 1 आ गया, 1 बचा, तो यहाँ जाता है, यहाँ प्लस बचेगा, और x से x को भाग करेंगे तो बराबर हो जाता है, तो यहाँ 7 बचेगा। अब यहाँ जाइए, क्या आना है, माइनस, माइनस यहाँ 2x है और यहाँ क्या है, ये 14 है, 2x और 14, तो 2 यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, 2, तो 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। अब इस 2 से माइनस 14 को भाग करिए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 2 सत्ते 14, तो यहाँ क्या आएगा, 7 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड यहाँ ये आ जाएगा, इस प्रकार से x प्लस 7। अब क्या करना है आगे, ध्यान दीजिए, 2x ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, ये देखिए यहाँ इस पद में, इसमें देखिए क्या है, यहाँ x प्लस 7, यहाँ भी x प्लस 7, दोनों जगह x प्लस 7 है, तो यानी ये रह जाता है कॉमन के रूप में, यहाँ आएगा, क्या जाएगा, x प्लस 7, इस तरह से। अब यो चीज यहाँ आ गई तो ये क्या बचा, यहाँ x बचा, और यहाँ माइनस यो x प्लस 7, यहां से यहाँ, ये दोनों इसमें से कॉमन यहाँ, और ये भी यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2, तो क्या ये आंसर आ जाता है। इस प्रकार से हम इस सवालों का हल करते हैं, इसका शॉर्ट में भी आंसर आता है, ये हमने आपको बताया पूरा विस्तार से सवाल का हल इस प्रकार से करते हैं। यदि आपको परीक्षा में जब आता है तो शॉर्ट आवश्यकता पड़ती, समय कम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, उसमें यहां ध्यान दीजिए क्या करना है, तो हमें इसमें ये कॉमन तो लेना ही पड़ेगा, ये 2x है, ये तो हमें इसमें से लेना ही पड़ेगा, 2x आ गया बाहर और अंदर बचा ये संख्या यहां तक तो हल करना है। यहां हल करने के बाद यहां तक ये जो संख्या आएगी कॉमन लेकर के, ये समझ में आ रहा ना, तो ये संख्या लेकर के ये जो आ गई इसका हल करेंगे। इसके गुणनखंड क्या आए थे, प्लस 7 और माइनस का 2, इन दोनों को हमने इसके साथ लिख दिया, तो इसका हम शॉर्ट एकदम क्या कर सकते हैं, नीचे की आवश्यकता नहीं है, तो क्या आ जाता है 2x, और यहां आ जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 2, इस तरह से यही सवाल पूरा जाता है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, एकदम आप सवाल एकदम से हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहीं से पूरा हो जाता है, और हमने विस्तार से यहां बताया, तो इस तरह से सवाल करते हैं। आगे देखिए, 3k की घात 5 माइनस 18k की घात 4 और माइनस का 48k की घात 3, इस तरह का सवाल है। तो इस तरह का सवाल है, इसका गुणनखंड हम किस तरह से करेंगे, इस तरह के सवालों का, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम सवाल में ये देखेंगे कि उसमें कहीं हम कॉमन ले सकते हैं क्या, कौन सी चीज तीनों पदों में सम्मिलित है, जो है उसको हम बाहर कौन सी चीजें निकाल सकते हैं। तो जैसे k की घात 5, यहाँ k की घात 4, k की घात 3, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, k की घात 3 हम ले सकते हैं यहां से, और यहां भी आ जाएगी, और यहां से भी, तीनों जगह से ले सकते हैं। तो k की घात, ये 3 यहां कॉमन हो जाएगा, यहां से भी हम लेंगे, यहां से भी और यहां से भी आ जाएगी। अब यहां 3, 18 और 48 बचा हुआ है,
इसमें से भी कॉमन होगा तो वो क्या होगा उसको देखना है। कैसे देखेंगे उसको? 3, 18 और 48 कौन सी संख्या जो 3 को भी विभाजित करे, 18 को भी काट दे और 16 48 को भी, कौन सी संख्या है? तो ये सीधी सीधी आपको दिखाई दे रही 3 संख्या ऐसी है। 3 18 भी कटेगा, इससे 48 भी कटेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 यहां कॉमन आएगा। 3 k की घात 3। अगर हम इसे दूसरा देख से नहीं पता चलता तो आप उसका मैं से देख लीजिए क्या हो सकता है। तो मैं से में 3 ही आएगा। तो हमने 3 k की घात 3 कॉमन आ जाता है और यहां क्या बचता है? 3 से 3 बराबर हो जाता है और k की घात 3 है, यहां 5 है, तो 5 में से घात 3 घटा दीजिए तो क्या बचा? घात 2। यानी कि k की घात यहां क्या आएगा? 2 आ जाता है और माइनस 18 k की 4 है। 3 से 18 को भाग कीजिए तो 3 छंग 18 और k की घात 3 और यहाँ k की घात 4 है, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 घात बचेगी। तो k की घात क्या हो जाता है? 1। तो 1 घात लगती नहीं, लगाते नहीं है और ऐसे ही लिखा जाएगा माइनस का 6k। ये बात का ध्यान रखना है। घात अगर आपको आवश्यकता है तो लगा लीजिए, यानी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि लगती नहीं है। और ये माइनस 48, अब 3 से 48 को भाग कीजिए तो क्या आएगा? क्या जाएगा? 16। 16 क्या? 48। तो यहां 16 आएगा और k की घात 3 है, दोनों घात बराबर हो जाती है। जब हमें इस प्रकार से k की घात 3 k की घात 3 बराबर होता है तो यहां कोई नहीं आएगी, बराबर हो जाता है। आगे देखिए 3 k की घात 3। अब यहां देखना है हमें इसके आगे गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। अभी पहले भी बताया था कि यहां लिखा हुआ है माइनस का 16 और माइनस का 6। हमें माइनस 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, उनका जोड़ना घटाना जो भी अंतर आएगा वो ये आना चाहिए। जोड़ करके घटा करके जो आना है वो क्या आना चाहिए? ये माइनस का 6। तो 16 के करिए क्या आ सकता है? 16 का 8 दूनी 16 होता है। वैसे 4 चौक 16 भी होता है, 4 चौक 16 भी होता है, 8 दूनी 16 भी होता है, इस तरह से। लेकिन 4 चौक 16 में 4 4 8 होता है, 4 में 4 घटा तो 0 आता है, नहीं आएगा ना। 8 दूनी 16 ये जरूर आता है, लेकिन 8 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6। तो यहां आ जाएगा इसके गुणनखंड क्या आएंगे? 8 और 2। 8 2 आ गया, 8 दूनी 16 2। अब यहां ध्यान क्या देना है? ये माइनस का 6 आना चाहिए। माइनस का 6 कब आएगा? जब ये संख्या माइनस की होगी और ये संख्या प्लस की होगी। ये 2 प्लस का 8 माइनस का होगा तो हमारा ये संख्या आ जाएगी। 8 में से 2 घटा दीजिए, माइनस का 6 बचा और दोनों की गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 तो माइनस का 16 ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना? माइनस प्लस की गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अब इस 8 को और 2 को हम k के साथ रखेंगे। k की घात 2 माइनस का 8k, बस सवाल हो जाता है। कितना सरल है? 2k और ये हो जाएगा माइनस का 16। इस तरह से आगे क्या करना? आगे को सरल है, घात 3। अब यहां पर क्या करना है? हम इसमें से कॉमन लेते हैं, फिर कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें से क्या लेना पड़ेगा? यहां पर क्या है? k की घात 2 यहाँ k, यानी यहाँ k 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो k ही कॉमन आएगा। ये बात तो आपके समझ में आ रही होगी क्योंकि कई सवाल इस प्रकार के हो गए हैं, तो आपने वो वीडियो देखी होगी पहले भी, तो उस तरह से समझ में आ रहा हो। k कॉमन आ जाता है तो यहाँ k बचेगा माइनस, यहाँ 8 बचेगा। 8 क्यों बचा? क्योंकि k से k कट जाता है और यहाँ क्या बचता है? 8 बचता है। आइए आगे क्या देखते हैं क्या होता है। यहाँ 2 बचेगा, कॉमन आ जाता है ये वाला 2 और यहाँ 2 से 2 विभाजित, यहाँ k बचेगा माइनस, ये प्लस है, माइनस को गुणा यानी भाग करेंगे तो माइनस ही आएगा और 2 8 16। इस बात का ध्यान रखना है ये दोनों चीज एक ही आती हैं, जो यहाँ है वही यहाँ है, बस सवाल हो गया। तो 3 k की घात 3 और यहाँ क्या जाता है? k माइनस का 8 और यहाँ क्या आएगा? ये k है और प्लस 2, तो यहाँ क्या आएगा? k प्लस 2 आंसर। इस प्रकार से सवाल का हल होता है। ये आपका नेक्स्ट सवाल था तो हमने इसका हल किया। ये आपकी समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट सवाल, -2 बाई की घात 3 प्लस 22 बाई की घात 2 और प्लस 24 बाई। इस तरह का सवाल है लिखा हुआ, तो हम इसको किस प्रकार हल करेंगे? यहां से आप ध्यान दीजिए क्या है, शुरू में माइनस लगा हुआ है। यदि पहले माइनस होता है तो उसको हम क्या करते हैं? ध्यान दीजिए तो माइनस कॉमन आता है। अगर शुरू में माइनस है लगा हुआ तो समझ लीजिए कॉमन में माइनस जरूर आएगा, तो यहां माइनस लगा देंगे
और यहाँ y की घात 3, y की घात 2 और यहाँ y की घात 1 है। इसका मतलब क्या होगा, y भी कॉमन आएगा, तो y यहां से भी और यहां से भी तीनों जगह से y मिलेगा। तो यहाँ y और यहाँ क्या है, घात 2 है जैसे, तो यहाँ घट जाएगी घात, यहाँ भी घटेगी, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 भी लिखा जाएगा ये। अब 2 से हम क्या करना है, 2 से 2 को भाग दिया तो पूरा कर दिया। यहाँ y की घात 3 है और y की घात 3 और y की घात 1 से भाग करेंगे तो घात घट जाएगी। तो कितनी घात बचेगी, y की घात 2, तो यहाँ y की घात 2। अब यहाँ देखिए पहले माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, यदि हम ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस बाहर है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ब्रैकेट लगाने पर भी बदलते हैं और ब्रैकेट के हटाने पर भी चिन्ह बदल जाता है। यदि ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट हम लगा रहे हैं इसलिए माइनस, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। और यहाँ 2 से भाग कीजिए तो 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22 होता है। और y की घात 1, यहाँ y की घात 2, तो इसका मतलब है y आएगा, यहाँ फिर माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, इस माइनस से इसे भाग देंगे तो माइनस। अब 2 से 24 को भाग दीजिए तो यहाँ 12 आएगा, और 22 से 22 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 आपस में बराबर हो गया, भाग हो गई, 1 बचा तो 4 ये आ जाएगा। 22 से 22 बराबर हो गया ना, तो इसलिए 12 ही आएगा। इस तरह से अब यहाँ क्या करना है, -2y और यहाँ y की घात 2 और -11y और ये माइनस का 12 है। अब 12 के गुणनखंड कीजिए, 12 के ऐसे गुणनखंड करिए, अगर गुणा करने पर -12 आना चाहिए और उसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 11। ऐसे क्या हो सकते हैं, 12 और 1, 12 से 1 को गुणा करिए, क्या आएगा, 12 का ना 12, 12 से 1 को गुणा करिए 12 आ जाएगा, और 12 में से 1 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 11 बचेगा ना। तब क्या करना है, चिन्ह किस प्रकार से लगेगा, यहां माइनस है, बड़ी संख्या माइनस की तो यहां माइनस लगेगा, तो यहां प्लस लगेगा, प्लस का 1 और माइनस का 12। देखिए कैसे, 12 में से 1 घटाइए तो माइनस का 11 आएगा, और दोनों की गुणा करिए, 12 का ना 12, गुणा करने पर भी -12 आ जाता है। तो हमारा सवाल सही हो गया, लिख दीजिए y की घात 2 माइनस, अब इस y के साथ इसे दोनों को लिखना है, 12y और प्लस 1 है तो इसे 1y लिख दीजिए और माइनस का 12। आप 1y लिख भी सकते हैं, नहीं भी, यहाँ 1 आप लिखिए तो ठीक, नहीं लिखा तब भी ठीक, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन यहाँ पर 1 लिखने से आपको फायदा होगा, जब कॉमन लेंगे तब पता चलेगा। देखिए माइनस का 2y और यहाँ क्या है, अब यहाँ भी हमें इसमें से कॉमन चलेगा आगे, यहां से देखिए ये y की 2, यानी इस पद में से हम जो है कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ y की 2, यहाँ y है तो यहाँ y कॉमन आ जाएगा, और y की घात 1, y की घात 2, तो यहाँ y बचेगा, माइनस का y से y कटेगा तो यहाँ 12 बचेगा, प्लस का आप देखिए यहाँ आवश्यकता इसकी है तो 1 कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमने 1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं लिखने से, आप लिख सकते हैं। तो 1 आएगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 से ये कट गया और यहाँ क्या बचा, y माइनस का, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों की जब आपस में भाग होगी, इससे भाग करेंगे तो माइनस आएगा, और 1 से 12 को भाग कीजिए, क्या आएगा, 12। ध्यान दीजिए ये संख्या बराबर आती है, हर सवाल में देखेंगे आप, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ क्या आएगा, ये दो जो बराबर है y -12, तो यहाँ y -12, और यहाँ क्या आ जाएगा, y प्लस 1, क्योंकि यहाँ ये संख्या आ जाती है, ये संख्या भी यहाँ कॉमन के रूप में आ गई, तो यहाँ क्या बचा, y, और यहाँ 1 तो आ जाता है, क्या आ गया इसका, क्या आ जाता है, आंसर। इस तरह से अब इसका शॉर्ट क्या है, यदि हमने ये विस्तार किया, शॉर्ट में क्या है, ये चीज तो आपको करनी है, ये कॉमन आपको लेना पड़ेगा और इस तरह से लिखना पड़ेगा, इस यहां तक करना है। और इसके बाद जैसे हमने गुणनखंड किए, यहां पर हमें पता चल गया कि माइनस का 12 और प्लस का 1 है, तो ये y के साथ रख दीजिए, माइनस का 2y आ जाता है, और यहाँ क्या आएगा, y फिर -12 और y -1 क्या आएगा, y -12 और y -1। इस तरह से हमारा उसका शॉर्ट ट्रिक हो जाता है। कुछ ही कितना समय का लगता है, 1 सेकंड में सवाल हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 40 p की घात 3 और यहां जाएगा +16 p की घात 3, ये q आ जाएगा, और यहां आ जाएगा माइनस का 2 p की घात 3 q की घात 2। यहां ध्यान दीजिए सवाल इस तरह से लिखा हुआ है, अगर इस प्रकार से सवाल आता है तो ऐसा लगता है कि सवाल कैसे होगा, ये कुछ अलग ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिए, इसका क्रम थोड़ा सा गलत है, तो हम इसे सही क्रम से लिख लेंगे। सवाल को सही से लिखने के क्या मतलब, इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे,
इस तरह से लिख लेंगे, माइनस p की घात 3, 2p की घात 3, q की घात 2 प्लस 16p की घात 3, ये q आ जाएगा और बाद में पहुंच जाएगा 40p की घात 3। ये इस तरह से है। कभी कभी इस तरह का सवाल आता है तो उसमें हल करने में बहुत परेशानी होती है, तो उसी तरह से उसी के लिए हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि ये इसका क्रम है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसमें भी शुरू में माइनस आया है तो यहां भी हम कॉमन में माइनस जरूर आएगा, तो यहां माइनस लिखेंगे, 2 माइनस कॉमन लगेगा। अब कॉमन में देखेंगे यहाँ p की 3 और यहां भी p की 3 है, तो यहाँ p की घात 3 आएगा और यहाँ 2, 16 और 40, यहां भी 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा और 40 भी कट जाएगा, इसलिए 2 भी कॉमन में आएगा। तो काटिए, 2 से 2 कट जाएगा, p की घात 3 यहाँ आएगा, 2p की घात 3 कॉमन में आ जाता है, तो यह क्या बचता है, q की घात 2। अब ध्यान दीजिए, जैसे अभी बताया था यहां माइनस से हमने ब्रैकेट लगाया है तो अंदर का चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो 16 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कॉमन है 2 से भाग करेंगे 8 आएगा, 2 8 16, p की घात 3 है तो कॉमन में आ गया। अब यहाँ क्या बचा, q, यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा और यहाँ 2p की 3 है, यहाँ भी p की 3 है, ये पूरा पूरा आ जाता है, ये खत्म हो जाएगा। अब 2 से 40 को भाग कर दीजिए, क्या जाएगा, 20 दूनी 40, तो यहाँ क्या आ जाएगी संख्या, 20 आ जाएगी इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ माइनस का 2p की घात 3 और यहाँ क्या आएगा, वही संख्या अभी करेंगे, इसे हम गुणनखंड कर देंगे। क्या गुणनखंड करेंगे, 20 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, उनका अंतर या जोड़ क्या आना चाहिए, माइनस का 8। जोड़ना घटाना जो भी है करिए, इसकी क्या हो, 10 दूनी 20 होते हैं। देखिए 10 और 10 दूनी 20, 10 और 2 दोनों गुणा करिए, 10 दूनी 20 होता है, और वैसे तो 4 पंजे 20 भी होता है इस तरह से, लेकिन उनका अंतर या जोड़ना -8 नहीं आता, इसलिए यहां पर गुणनखंड क्या होंगे, 10 और 2, इन्हीं की में से 8 आएगा। 10 में से आप 8 घटा दीजिए, 10 में से वो 2 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 8 बचेगा ना। तो उसी प्रकार से अब माइनस का क्या है, यहाँ 8, तो यहाँ माइनस का क्या आएगा, 10 आएगा, और ये जो 2 है ये प्लस का हो जाएगा। कैसे, अगर माइनस की प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, और यहां से -10 से इस 2 जो है प्लस का 2, ये इसमें से दोनों संख्याओं घटाएंगे आपस में तो माइनस का 8 आ जाता है। तो यह क्या जाएगा, q की घात 2, -8 के स्थान पर 10q, और यहां आ जाएगा प्लस का 2q, और यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 20। अब इसमें ध्यान दीजिए, माइनस का 2 p की घात 3, अब सवाल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आगे के लिए। अब यहाँ q आ जाएगा कॉमन, q माइनस यहाँ क्या आएगा 10, और यहाँ क्या जाता है आपका, यहाँ कॉमन क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ q कॉमन आएगा या q, और ये प्लस का 2 है, 2 से इसे कर दीजिए तो माइनस का 10, इस प्रकार से। अब लिख दीजिए नीचे, उसी प्रकार से जैसे पहले सवाल में लिखा था उसी से लिख दीजिए, q -10, क्या आ गया, q -10, और यहाँ क्या आ जाएगा, q + 2। इस तरह से इस सवाल का आंसर आ गया। ऐसी प्रकार से करते हैं, और इसका शॉर्ट ट्रिक में भी अभी जैसे पहले बताया था यहां तक करना है, और इसके साथ हम -10 और ये जोड़ देंगे, तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। इस तरह से करते हैं, क्या है, b की घात 3 c की घात 3, इस तरह का है आपके bc की 2, b की घात 2 c की घात 3 प्लस 8b c की घात 4, और यहाँ है प्लस 12 c की घात 5। इस तरह का सवाल है। देखिए ध्यान से देखिए, सवाल में कहाँ घात है, BC कहाँ है, क्या चीज है, इस तरह से हम सवाल को लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ C की घात 5, C की 4 और यहाँ C की 3, तो यहाँ पता चल जाता है कि यहाँ पे C की घात है, C तीनों स्थान पर है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C, यहाँ भी C, इसका मतलब C कॉमन आएगा। घात कितनी लगेगी, 3 C की घात 3 कॉमन आ जाता है, तो यहाँ क्या बचता है, b की घात 2 बचेगा, प्लस यहाँ c की घात 3 बाहर जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा, 8b, और यहाँ c है तो 3c घटा दीजिए, इसमें से c की घात 3 घट जाएगा, तो यहाँ c बचेगा, प्लस अब यहाँ 12 है तो 12 आएगा, और c की घात कितना है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, तो 5 में से 3 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, c की घात ये 2 बचेगा। इस तरह से आगे क्या करना है, c की घात 3
अब इसमें से हमें 12 के गुणनखंड करने हैं, केवल 12 के, जिससे 8 आ जाए। क्या आएगा? दोनों जगह प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। ध्यान दीजिए, दोनों स्थानों पर क्या है? प्लस है। और प्लस वाला सवाल बहुत ही हल्का होता है, उसमें कहीं जोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, घटाना कुछ नहीं करना, जोड़ना ही जोड़ना है। तो यहां हो जाता है 6 और 2, कितना हो गया? 6 दूनी 12, यानी इसके 12 हो गए। और यहाँ 6 और 2 कितना होता है? 8 आ जाता है। 6 दूनी 12 और 6 और 2 8 आ जाता है। बस अब क्या करना है? 6 को इसके साथ और एक बार 2 इसके साथ, फिर सवाल हो जाता है b की घात 2 प्लस 6bc और यहाँ प्लस 2bc प्लस 12c की घात 2। इस प्रकार से आ जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, इस प्रकार से। अब क्या करना है? c की घात 3, कॉमन क्या आएगा? इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां कॉमन b आ जाएगा, क्योंकि b की घात 2 प्लस 6bc है, यहां b आ जाता है, यहां b बचेगा प्लस ये b यहां आ गया, तो यहाँ 6 और c बचा, तो यहाँ 6c लिख देंगे। यहाँ प्लस क्या कॉमन लिया जाएगा? 2bc और यहाँ 12c की घात 2 है, तो यहाँ 2 कॉमन आना है और c भी आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? b और यहाँ प्लस क्या बचेगा? 2 छंग 12, 6 आ जाएगा और आगे c बचेगा। यदि ऐसा नहीं पता चलता है हमारा क्या बचेगा, तो जो संख्या यहाँ रही वही आ जाती है। तो यहाँ c की घात 3 और यहाँ क्या जाएगा? b प्लस 6c और ये संख्या, ये जो कॉमन के रूप में यहाँ आ गई, ये वाली भी इधर आ जाती है। तो यहाँ क्या बचता है? b बचता है और यहाँ क्या बचता है? 2c बच जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम हल करते हैं। शॉर्टकट इसका अगर हम देखें यहीं तक, तो केवल 6 और 2 हमारे गुणनखंड जब आ जाते हैं तो समझ लिए सवाल का ट्रिक, हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो चल रहा है। एक बार 6 जोड़ना है इसके साथ और एक बार 2 जोड़ना है। यह आएगा आपका BC और कितना? 2 दोनों आ जाता है इसके साथ। आगे सवाल में देखिए, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3ab और यह आ जाता है आगे -3a और माइनस का 18। इस तरह का सवाल है। तो हम इसके गुणनखंड किस तरह से करेंगे? तो यहाँ a की 2 b की 2 -3ab -18 है। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम? क्या है को इसका करेंगे आप गुणनखंड कर लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर ab है, यहाँ ab तो है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहां से इसमें कोई कॉमन नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें इस प्रकार की संख्या नहीं है कि यहां से तीनों में से कोई हम चीज कॉमन के रूप में ले सकते हैं। यहां नहीं है। यहां अगर ए और बी होता तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो करना क्या है? इसके 18 के गुणनखंड करने हैं। जो माइनस का 3 आना चाहिए, 6 और 3, 6 × 18 होता है। देखिए 6 × 18। अब चिन्ह कौन सा लगेगा ये ध्यान देखना है। यहां माइनस का 3 है, माइनस का 3 कब आएगा? जब 6 माइनस का होगा, 3 प्लस का होगा। -6 में से जब 3 ये दोनों हम संख्या घटाएंगे तो माइनस का 3 ही आएगा, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6 या 18 होता है माइनस का, तो इसी प्रकार से आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? a की घात 2 b की घात 2 माइनस 6ab और माइनस प्लस का आ जाएगा 3ab और यहाँ माइनस का 18 आ जाएगा। अब इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, कॉमन के रूप में क्या आएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, सही क्या करना है? a और b कॉमन आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर ab कॉमन आ जाएगा, क्योंकि a भी है घात 2 है, यहाँ भी b की घात 2 है, और यहाँ क्या है इसका? हाँ, तो यहाँ आ जाएगा ab और ये माइनस, यहाँ ab से ab कट जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे। यहाँ प्लस, यहाँ 3 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? ab और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। क्यों? प्लस और माइनस माइनस होता है और यहाँ 6 आ जाता है। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? ab -6, तो यहाँ हम ab -6 लिखेंगे। ये कॉमन के रूप में संख्या यहाँ आ गई, इसमें से भी ये दोनों एक सी होती हैं, तो ये दोनों में से एक संख्या कॉमन यहाँ आ गई। यहाँ जो बचेगा वो इसमें ये लिखते हैं ab प्लस क्या बचेगा? यहाँ जो संख्या यहाँ होती है वो यहाँ आ जाती है, और इसी प्रकार से इसका आंसर आ जाता है। अगर हमसे वही शॉर्ट बिल्कुल एकदम यहाँ संख्या है तो यहाँ संख्या ये आ जाती है ab, यहाँ लिख सकते हैं हम ab माइनस का 6 और यहाँ आ जाता है ab प्लस का 3। तो वही संख्या जो यहाँ आ रही हमने हल करके लाए हैं, वही सीधी सीधी संख्या यहाँ इसके ट्रिक में आ जाती है। इस तरह का ऐसे सवाल में आप विस्तार भी और ट्रिक दोनों साथ साथ देख रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए।
आगे सवाल में देखिए a की घात 4 माइनस 5 a की घात 2 और क्या है माइनस 36, इस प्रकार का सवाल। यहां देखिए इसमें अब 36 के गुणनखंड करने, इसमें कॉमन नहीं लिया जाने का, केवल 36 के गुणनखंड करने हैं। ऐसे कौन कौन से बैठेंगे, जैसे 9 और 4, 9 चौक 36 होता है और 9 चौक 36 और 9 और 4 का अंतर भी 5 आता है। तो यहाँ चिन्ह देखें कौन सा, यहाँ चिन्ह क्या लगेगा माइनस का और यहाँ प्लस का। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, a की 4 माइनस 5 a की घात 2, यहां लिखा हुआ है, यहां है माइनस के 4, तो हम यही संख्या लगाएंगे, इसमें ये नहीं लिखेंगे, इसके साथ यही संख्या लगा देंगे। 9 a की घात 2 प्लस कितना आ जाएगा 4 a की घात 2 और ये माइनस का क्या जाएगा 36। यहां ध्यान से देखिए, अब इसमें से भी हम कॉमन लेंगे, a की घात 4 है, 9 a की घात 2 है, तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, a की घात 2 है तो a की घात 2 हम बाहर लेंगे क्योंकि यहां से आ सकती है, और 4 में से 2 घटा दीजिए तो a की घात 2 बचेगा और माइनस का यहाँ 9 बचेगा, यहाँ प्लस, यहाँ 4 कॉमन आ जाता है, यहाँ क्या बचेगा ध्यान दीजिए a की घात 2, क्योंकि 4 से 4 पूरा पूरा कट जाता है तो a की घात 2 बचेगा, और 4 से 36 को काट दीजिए, 4 9 36, तो यहाँ क्या आएगा 9। अब यहाँ क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है, ये दोनों चीज बराबर हैं, दोनों चीज बराबर हैं, तो यह क्या आ जाएगा, इसकी घात 2 माइनस का 9, और यहां आ जाएगा a की घात 2 प्लस 4। इस तरह से आता है सवाल में, ध्यान से देखिए, इसमें अभी थोड़ा सा आगे भी कुछ परिवर्तन होने वाला है, वो किस प्रकार से होगा वो ध्यान से देखिए। पहले हमने एक आपको फार्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसको एक बार जोड़ना एक बार घटाना था, a प्लस बी a माइनस बी, इस तरह का एक बताया था, ध्यान होगा आपको। तो वही यहाँ फार्मूला लग गया, क्योंकि ये वर्ग रूप में है, अगर वर्ग रूप में आता तो सवाल आगे बढ़ जाता है। a की घात 2 माइनस 3 की घात 2 इसको लिखेंगे, और इसे लिखेंगे a की घात 2 प्लस 4, और इसे एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, a प्लस 3 और यह आ जाएगा a माइनस 3, और ये संख्या भी ऐसी आ जाएगी a की घात 2 प्लस 4। आंसर इस तरह से आता है। इसमें भी यहां ध्यान देना है, जैसे यहां आता है वर्ग रूप में ऐसा माइनस में लिखा हुआ है, तो उसके 2 भाग हो जाते हैं, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो इस तरह से इस सवाल का हल करते हैं। आगे एक सवाल और देखते हैं, देखिए y की घात 4 प्लस 4y की घात 2 माइनस 32। देखिए इसमें जितने भी अधिक सवाल हो जाते हैं तो आपका उसको रिवीजन और भी अच्छे से हो जाता है, कितने अच्छे से यहाँ बताया जा रहा है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इसको आपने देखना है कितना समझ में आता है कितना नहीं, वो आप जरूर बताएंगे। तो यहाँ पहले देखिए क्या है, ये y की घात 4 प्लस, अब यहां पर इसके गुणनखंड करने हैं, 32 के क्या हो सकते हैं, 8 चौक 32 होता है, 8 और 4 ये दो उसके गुणनखंड हैं, दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अब यहां क्या ध्यान देना है, यहां प्लस के क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, अभी तक आपका माइनस का था संख्या दोनों जगह, और यहां प्लस का 4 आना चाहिए, तो ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। ध्यान दीजिए यहां पे आपके बड़ी संख्या प्लस की होगी, क्योंकि 8 में से 4 घटेगा तभी 4 आएगा, ये बात समझ में आ रही होगी। और यहां पर क्या लिखेंगे हम, 8 है तो यहां 8 लिखेंगे, 8y की घात 2 और माइनस है, फिर क्या है माइनस 4y की 2 और ये माइनस का 32, ये ध्यान रखना है यहां संख्या का। अब यहां कॉमन लीजिए, यहां y की 4 y की 2, तो y की 2 ही कॉमन आएगा, और y की 2 y की 4 में से घटेगा तो यहां y की 2 बचेगा, प्लस यहां 8 आएगा, और यहां क्या आ जाएगा माइनस का 4 कॉमन आएगा, यहां क्या बचेगा y की घात 2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 4 8 32, तो यहां 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, जैसे अभी पहले क्या था, यानी ये दोनों चीज आपके दोनों व्यंजक दोनों पद हैं, ये क्या है इसमें कॉमन के रूप में, y की घात 2 प्लस 8, और यहां क्या बचेगा, देखिए यो संख्या यहां आ गई, ये भी आ गई यहां पर, यहां क्या बचा y की घात 2 माइनस के 4। अब यहां वही देखना है, अगर ये संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है, ये वर्ग रूप में है वो भी माइनस की, तो यहां क्या करेंगे y की 2 प्लस 8, और यहां आ जाता है आपका
y की घात 2 माइनस 2 की घात 2 ऐसे वर्ग रूप में है, तो इसे एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। क्या हो जाएगा? y की घात 2 प्लस 8 और ये हो जाएगा आपका y प्लस 2 और ये आ जाएगा y माइनस 2। इस तरह से आंसर आता है। यानी इस तरह से अगर सवाल के बाद में स्क्वायर वर्ग रूप में माइनस की संख्या होती है तो उसको हम एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। इस प्रकार से सवालों का हल करते हैं। आज आपने इस वीडियो में गुणनखंड से आपके सीखे, तो आपकी समझ में जरूर आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिख करके आप बताएंगे कितना समझ में आया नहीं आया। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।